इंदौर के होलकर स्टेडियम में रनों की सुनामी और विराट कोहली का विराट संघर्ष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि यहां एक तरफ कीवी बल्लेबाजों का तूफान था, तो दूसरी तरफ किंग कोहली की वो जादुई पारी जिसने हारकर भी करोड़ों दिल जीत लिए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 338 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम एक समय पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन विराट कोहली और हर्षित राणा ने मुकाबले को अंतिम ओवरों तक खींचकर सस्पेंस से भर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप विराट को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या विराट कोहली आज भारत को सीरीज जिता सकते थे। दोस्तों, आज होलकर स्टेडियम का नजारा अद्भुत था और दर्शकों का शोर सातवें आसमान पर था, क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने तीसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे का कैच छोड़ दिया। हालांकि अर्शदीप ने वापसी की और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी निकोल्स को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने पहली ही गेंद पर डेवन कॉनवे को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया और कॉनवे 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। शुरुआती झटकों के कारण जब न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी, तब क्रीज पर मौजूद डेरिल मिचेल और आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अपनी सूझबूझ और ताकत के तालमेल से न्यूजीलैंड की पारी को बहुत ही शानदार तरीके से संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिन और तेज गेंदबाजी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया और मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी बौछार की जिसे देख होलकर स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय प्रशंसक दंग रह गया। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपनी चिरपरिचित शैली में बल्लेबाजी की और इसी ओवर के दौरान अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। मिचेल के इस अर्धशतक ने न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में वापस जान फूंक दी और यहां से दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदला। देखते ही देखते डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 219 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी हो गई जिसने भारतीय खेमे में जबरदस्त खलबली और सन्नाटा मचा दिया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इंदौर की छोटी बाउंड्री का फायदा उठाते हुए दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्कोर की तरफ ले जाने लगे। 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा के खिलाफ डेरिल मिचेल और भी आक्रामक दिखे और उन्होंने इसी ओवर के दौरान अपने वनडे करियर का एक और शानदार और यादगार शतक पूरा किया। मिचेल की बल्लेबाजी में आज वो भूख साफ नजर आ रही थी जो एक बड़े मैच विनर खिलाड़ी में होती है। न्यूजीलैंड की यह पारी अब भारतीय टीम के हाथ से पूरी तरह निकलती हुई दिख रही थी, लेकिन तभी 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी एक चतुराई भरी धीमी गेंद पर अंततः इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। सिराज ने अपनी स्लोअर गेंद पर डेरिल मिचेल को पुल शॉट खेलने के लिए उकसाया और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े कुलदीप यादव के सुरक्षित हाथों में चली गई। डेरिल मिचेल 131 गेंदों पर 137 रनों की एक विशाल और अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 15 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। मिचेल के आउट होने के बाद भी ग्लेन फिलिप्स का तूफान शांत नहीं हुआ। ग्लेन फिलिप्स ने भी अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी और उन्होंने भी अपना आतिशी शतक पूरा कर लिया। फिलिप्स किसी बेरहम शिकारी की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले, लेकिन अंत में वह राहुल के हाथों लपके गए। ग्लेन फिलिप्स 88 गेंदों पर 106 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 करारे चौके और 3 बड़े छक्के शामिल हैं। इन दोनों शतकों के दम पर न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 338 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय प्रशंसक की धड़कनें तेज थीं। लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत किसी भयानक और डरावने सपने जैसी रही, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को सन्न कर दिया। चौथे ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए युवा जैकरी फाउल्किस ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया और अंततः रोहित शर्मा एक खराब शॉट खेलकर मिड ऑन पर अपना कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा 13 गेंदों पर मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 2 चौके शामिल हैं और उनके आउट होते ही भारत के ऊपर दबाव की परतें गहरी होने लगीं। अभी भारतीय फैंस इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने एक ऐसी जादुई इनस्विंगर डाली जिसका जवाब युवा शुभमन गिल के पास नहीं था। गेंद गिल के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई।
और शुभमन गिल 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 बेहतरीन चौके शामिल हैं। इसके बाद भारतीय मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, जहां पहले श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए और फिर भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी 6 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत एक समय केवल 71 रनों के स्कोर पर अपने 4 महत्वपूर्ण और बड़े विकेट खोकर सीरीज हारने की कगार पर संघर्ष कर रहा था। यहां से दुनिया के महानतम बल्लेबाज विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने निडर होकर कीवी गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर धीरे धीरे भारतीय पारी को संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को करारा जवाब देना शुरू किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ कुछ बेहतरीन हवाई फायर किए और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। नीतीश रेड्डी 57 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं और उनके आउट होने से भारत को 5वां झटका लगा। मैच अब बहुत ही रोमांचक मोड़ डच पर पहुंच चुका था और 23वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए स्पिनर जेडन लेनॉक्स के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और इसी ओवर में अपना एक और जबरदस्त अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए, लेकिन वह आज अपनी लय में नजर नहीं आए और जेडन लेनॉक्स की फिरकी में फंसकर अपना विकेट दे बैठे। रविंद्र जडेजा 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक भी चौका शामिल नहीं है और भारत की मुश्किलें अब और बढ़ गई थीं। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा हर्षित राणा ने विराट कोहली के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई शुरू कर दी। हर्षित राणा ने एक मंजे हुए बल्लेबाज की तरह कीवी पेसर्स को रिमांड पर लिया और मैदान के हर कोने में चौके और छक्के जड्ढे। 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकरी फाउल्केस के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का परिचय दिया और इसी ऐतिहासिक ओवर में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 54वां ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जिसने पूरी दुनिया को किंग कोहली के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर हर्षित राणा ने भी न्यूजीलैंड के आक्रमण को ध्वस्त करते हुए अपना पहला वनडे अर्धशतक जड़ा और वह 43 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अब भारत को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी और पूरा स्टेडियम अब सिर्फ विराट कोहली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को डेरिल मिचेल के हाथों कैच कराया और विराट कोहली 108 गेंदों पर 124 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। विराट के आउट होते ही भारतीय उम्मीदें टूट गईं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए और वह 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। अर्शदीप सिंह 4 रन पर नाबाद थे, लेकिन भारत 313 रनों पर सिमट गया। न्यूजीलैंड ने यह मैच 24 रनों से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। विराट कोहली की यह शतकीय पारी भले ही भारत को जीत न दिला सकी, लेकिन ये क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक रहेगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी हार के पीछे क्या कारण रहे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।